नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके अपने द शानू सर शो में। तो चलिए अपने आज के इस द शानू सर शो की शुरुआत करते हैं, जिसमें कि मात्र 11 मिनट में पूरी वोकैब्स आपके साथ में मैं क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्त शुरुआत करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत रहेगी एंटोनिम्स से और आपका सबसे पहला वर्ड रहेगा नोबल, NOBL, नोबल। नोबल का मतलब होता है महान। नोबल का मीनिंग क्या होता है मेरे बच्चे? महान। अगर कोई भी व्यक्ति हो, बड़ा स्पेसिफिक है, बहुत एक तरीके से बड़ा पहुंचा हुआ व्यक्ति है, अच्छा इंसान है, दैट इज नोबल। लेकिन गलती से अगर मैं इसको नोवेल लिख दूं तो नोवेल एक तो वो हो गए जो हम पढ़ते हैं, और एक नोवेल का मतलब होता है न्यू। ध्यान रखना, नोवेल का मतलब क्या होता है? न्यू। जैसा आपने सुना भी होगा, नोवेल कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है, तो वो नोवेल कोरोना वायरस ये वाला ही नोवेल था, इसमें अलग से कुछ नहीं था। ठीक है, लेकिन नोबल यानी कि महान, तो महान का अपोजिट बिल्कुल एकदम साधारण व्यक्ति, जैसे हम और आप है भाई। ठीक है ना, इस तरीके से। ग्रैंड भव्य होता है, मैजिकल बेटा मेरे एक तरीके से जादुई होता है। और इनडेस्क्रिबेबल, जिसको आप डिस्क्राइब ना कर सकते हो, दैट इज मेरे बच्चे आपका इनडेस्क्रिबेबल। दैट इज मेरे बच्चे जिसको डिस्क्राइब हम नहीं कर सकते, दैट इज मेरे बच्चे आपका इनडेस्क्रिबेबल। आपने कहा ठीक है सर। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इज मेरे बच्चे आपका वेहीमेंट। वेहीमेंट का मतलब होता है जोरदार तरीके से। अगर आपने बहुत जबरदस्त तरीके से प्रहार किया, किसी पे मार, मतलब किसी को मारा है, पीटा, या और भी जोरदार तरीके से कुछ किया, दैट इज वेहीमेंट, है ना। तो इसका अपोजिट बिल्कुल कोमल, प्यार से, और स्मेस्ड बेटा धराशाही होता है। पैशनेट जोशीला, जुनूनी, उत्साही होता है। और रिलायबल मेरे बच्चे विश्वसनीय होता है। नेक्स्ट वर्ड पर आ रहा हूं, ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब होता है क्षणिक। क्षणिक यानी कि कोई भी एक ऐसी चीज जो बहुत कम समय तक चलेगी, जिसको आप ट्रांजिटरी बोलते हैं, फ्लीटिंग बोलते हैं, मोमेंटरी बोलते हैं, टेम्परेरी बोलते हैं, इवानेशेंट भी आप इसको बोल देते हैं। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा लाडले? परमानेंट हो जाएगा। जैसे ट्रांजिटरी आपका इसका सिनोनिम है। ट्रांसपेरेंट पारदर्शी होता है, जिसमें आर पार दिख जाए। और इरेगुलर जो कभी कभार होता है, दैट इज आपका इरेगुलर। तो इसके सिनोनिम याद रखना, ट्रांजिटरी, इवानेशेंट, फ्लीटिंग, मोमेंटरी और आपका टेम्परेरी। वो सारे सारे शब्द क्या इसके आपके हो गए सिनोनिम। आपने कहा ठीक है। इनोसेंट बेटा निर्दोष होता है लाडले। इनोसेंट क्या होता है लाडले? निर्दोष। तो निर्दोष का उल्टा दोषी। दोषी को आप बोलेंगे गिल्टी। क्या मेरे बच्चे? गिल्टी। और याद रखना, एक्यूज्ड हो, एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी, और गिल्टी का मतलब होता है लाडले अपराधी, जिसका आरोप सिद्ध हो गया, दैट मींस ही इज गिल्टी। राइटरियस सच्चा होता है, पवित्र होता है। मिस्चीवियस शरारती होता है। और अनफेयर मेरे बच्चे गलत तरीके से होता है। ठीक है, अनफेयर को आप क्या बोलते हैं? अनड्यू बोलते हैं। ध्यान रखना, अनफेयर यानी कि अनड्यू। और अगर मैं कह दूं अनडू, तो अनडू का मतलब होता है नष्ट करना, किसी भी चीज को खराब कर देने को आप बोलेंगे मेरे बच्चे अनडू। आपने कहा ठीक है भैया, हमें बात याद रहेगी। द न्यूज गेव हिम एक्सप्रेसिबल एक्सटेसी, कि जो न्यूज थी उसने उसे बहुत ज्यादा एक्सटेसी दिया। तो एक्सटेसी का मतलब होता है परम आनंद, खुशी, है ना। इसका मतलब क्या मेरे बच्चे? परम आनंद। ठीक है ना, परम आनंद यानी कि बहुत ज्यादा खुशी जो होती है, जन्नत जो होती है, उसको बोलते हैं लाडले आप क्या? एक्सटेसी, जिसको आप ब्लिस बोलते हैं, है ना, दैट इज मेरे बच्चे ब्लिस। तो इसका अपोजिट क्या हो गया? आपने बोला भैया डिप्रेशन हो गया। पैशन क्या होता है? जुनून होता है, डिलाइट होता है लाडले संतुष्टि, खुशी। और डिसअपॉइंटमेंट यानी कि निराशा। डिसअपॉइंटमेंट सिंपली मींस दैट मेरे बच्चे निराशा। नेक्स्ट वर्ड आता है कॉन्टेम्प्ट, यानी कि तिरस्कार करना, किसी का अपमान करना। और कॉन्टेम्प्ट का अपोजिट आप तुरंत बोल उठेंगे भैया एडमिरेशन, यानी कि प्रशंसा, है ना। एडमिरेशन का मतलब क्या होता है? आपने किसी को बहुत ज्यादा पेड़ पे चढ़ा दिया, बोला भाई इंसान हो तो आपके जैसा, भले 1-2 साल बाद हो, तो आपने उसको मेरे बच्चे क्या किया? उसका एडमिरेशन दिया, उसको आपने शाबाशी दी, प्रशंसा दी। ऑब्सक्यूरिटी अस्पष्टता होता है। स्कॉर्न बेटा तिरस्कार करना, गिन आना। और डेरिशन मेरे बच्चे मजाक होता है, उपहास होता है, जिसको आप लाउड बोलते हो, या फिर डिराइड बोलते हो मजाक उड़ाने को, या फिर जॉक बोलते हो। चलो नेक्स्ट वर्ड आएगा क्रैम्प्ड। क्रैम्प्ड का मतलब हो गया कोई भी एक ऐसी चीज जो कि बहुत ज्यादा भिची कुछ है, दैट इज क्रैम्प्ड। तो इसका अपोजिट स्पेशियस, खूब भाई साहब, जहां जगह ही जगह। फिल्दी लाडले गंदा होता है ना। क्रैम्प्ड नॉर्मल शब्द, टाइट मेरे भाई टाइट ही होता है। तो क्रैम्प्ड यानी जिसमें बहुत कम जगह हो। जैसे आपको 2 वर्ड पढ़ा रखा है, फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस, तो आप उसको बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। और फियर ऑफ ओपन प्लेसेस, तो आप उसे बोलते हैं अगोराफोबिया। तो दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट सुपीरियर यानी बढ़िया। बढ़िया का अपोजिट मेरे भैया इन्फीरियर, आप सभी जानते हैं, दोनों के साथ टू आएगा लाडले, है ना। एक्सीलेंट अपने आप में एक्सीलेंट है, कभी भी आप चाह करके भी मोस्ट एक्सीलेंट, मोर एक्सीलेंट लिख ही नहीं सकते, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री को पहले दिखाता है। इसी प्रकार से कंसाइज मेरे बिटवा सीमित, जब कोई चीज पहले बड़ी सीमित हो, लैकोनिक हो, कंसाइज हो, पिथी हो, टर्स हो, है ना, बिल्कुल संक्षिप्त, सीमित। तो सीमित का उल्टा क्या हो जाएगा सर? बड़ा। बड़े को आप क्या बोल देंगे? लेंदी। आप क्या बोल देंगे मेरे बच्चे? लेंदी। प्रिसाइज कीमती होता है, एक्सरसाइज नॉर्मल एक्सरसाइज होता है, और टोटल भाई संपूर्ण होता है। नेक्स्ट वर्ड आ रहा कॉमिकल। कॉमिकल का मतलब होता है जिसमें आपने मजाक की ली हो किसी की, दैट इज मेरे बच्चे आपका कॉमिकल। तो मजाक किया, तो इसका अपोजिट मेरे बच्चे दुखद। ये क्या? ये हंसी मजाक हो गई, तो इसका अपोजिट लाडले दुखद। भाई रेमेडियल बेटा रोग का इलाज करने योग्य। जैसे रेमेडी, रेमेडी का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? इलाज के लिए दवाई जो होती है उसको रेमेडी बोलते हैं, उपचार कहते हैं, इलाज कहते हैं।
पैरसेसिकल आप मुझे बताओगे, और रेबिलियन मेरे बच्चे जब उपद्रवी हो जाए, आप किसी चीज को लेकर के एकदम विद्रोह कर बैठे, दैट इज मेरे बच्चे रेबिलियन। नेक्स्ट, स्किप्टिक। स्किप्टिक का मतलब होता है सीधा सीधा कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो कि संदेहवादी है, तो संदेहवादी का अपोजिट होगा बिलीवर, जो विश्वास करता हो किसी चीज पर, दैट इज बिलीवर, है ना। केयरफुल सावधान होता है आथिस्ट, जो नास्तिक होता है उसे बोलते हैं, और इनफिडल मतलब कि एक तरीके से अवज्ञावादी। चलिए वन वर्ड्स पर आपको लेकर के चलता हूं। आज का पहला वन वर्ड रहेगा हमारा जो रहने वाला है, वन कैन नॉट इवन सी थ्रू, जिसमें आप आर पार ना देख सकते हो मेरे बच्चे, तो आप बोलेंगे सर सॉरी। कैन नोट, ठीक है, जिसमें ना देख सकते हो तो ओपेक, जिसमें देख सकते हो लाडली ट्रांसपेरेंट। डर्टी गंदा होता है, डर्टी को आप क्या बोलते हैं लाडले, फिल्दी बोल देते हैं, आपने बोला यस सर, इसी को हम क्या बोलते हैं, फिल्दी। और ब्लैक क्या होता है लाडले, ब्लैक होता है अपना काला। भाई ब्लैक क्या होता है, सिंपली ब्लैक होता है मेरे बच्चे, सिंपली काला। ब्लैक क्या होता है मेरे बच्चे, सिंपली होता है लाडले अपना काला। आपने बोला ठीक है सर, है ना, आपने क्या बोल दिया मेरे बच्चे, आपने बोला ठीक है सर। नेक्स्ट वर्ड पर चलता हूं लेकर के, नेक्स्ट वर्ड इज आप प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेस। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो घुड़सवारी में प्रोफेशनल हॉर्स राइडर है, तो आप सभी उसे जानते हैं, दैट इज मेरे बच्चे आपका क्या, जॉकी। क्या मेरे बच्चे, जॉकी, है ना। आप बोलेंगे यस सर, क्या बोलने वाले हैं सर, जॉकी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, आपने बोला ठीक है सर। नेक्स्ट पर चलते हैं, बैट्समैन सिंपल है, स्टंटमैन अलग है मेरे बच्चे, और साउथ पाव भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट, तो प्रोफेशनल हॉर्स राइडर होता है बेटा जॉकी। आ वुमेन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, एक ऐसी पत्नी जिसके बहुत सारे पति हो, एक ही समय पर दो से ज्यादा पति हो, तो आप उसी को बोलेंगे पोली एंड्री। क्या लाडले, पोली एंड्री, आपने बोला ठीक है सर। चलो, पोली एंड्री, एक ही समय पर बहुत सारे पति। अटेम्प्टिंग टू इंप्रेस बाय अफेक्टिंग ग्रेटर इंपॉर्टेंस और मेरिट देन इट इज एक्चुअली पजेस्ड, जब आप किसी को प्रभावित करने के लिए, इंप्रेस करने के लिए थोड़ा ज्यादा नाटक कर देते हैं, तो वो जो आपने थोड़ा ज्यादा शो ऑफ कर दिया, दैट इज मेरे बच्चे आप क्या बोलेंगे, प्रीटेंशियस, दिखावटी। क्या लाडले, ऐसे व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे, प्रीटेंशियस, जो दिखावटी है। आ सोसाइटी और कंपनी प्रोवाइड्स दीज कन्वीनियंट फीचर्स, कोई भी एक ऐसी सोसाइटी या कंपनी जो कि आपको फैसिलिटीज दे रही, तो उन्हीं को आप बोलते हैं लाडले एमिनिटीज। एमिनिटीज का मतलब होता है सुख सुविधाएं। जैसे आप जाकर के हॉस्टल में भी, होटल में भी पूछ सकते हैं कि एमिनिटीज मुझे क्या क्या मिलने वाली है, तो फिर वो आपको बताएंगे कि भाई आपको जो स्विमिंग पूल मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, दैट इज एमिनिटीज, यानी कि जो आपकी सुख सुविधाएं हैं। चलो, फैसिलिटेट करना, सुविधा मुहैया कराना होता है, सिस्टम बच्चा सिस्टम होता है, और इक्विपमेंट लाडले औजार होते हैं, यंत्र होते हैं। नेक्स्ट आता हूं, आई स्टोरी इंटेंडेड टू टीच मोरल लेसन्स, एक ऐसी कहानी जिससे कि हम लोगों को अच्छी शिक्षा दे सकें, जैसे कि अक्सर छोटे बच्चों को सुनाई जाती है ना। तो वो सारी जो कहानियां होती है जो अच्छी शिक्षा के लिए दी जाती है, दैट इज मेरे बच्चे आपके क्या, पैरेबल। पैरेबल का मतलब होता है लाडले प्रतीक कथा। पैरेबल क्या होता है लाडले, प्रतीक कथा, जिससे कि लोग बाग अच्छे से शिक्षित हो सकें। पैरोल बेटा रिहाई होती है, जिससे कि एक कैदी बाहर आता है। पैरासाइट लाडले परजीवी होता है, परजीवी जो दूसरे को मार करके जिंदा रहे या दूसरे पर निर्भर हो। और पारबोइल नॉर्मल शब्द होता है अपना। नेक्स्ट वर्ड पर आ रहा हूं, फीलिंग ऑफ बीइंग इन प्लेस बिफोर हैविंग ऑलरेडी एक्सपीरियंस और द प्रेजेंट सिचुएशन, जब आपको पहले ये लगे कि या तो मैं आ चुका हूं, है ना। कई बार हमें ऐसा लगता है ना, जान पहचान के सकी तुमसे तुम पहले मिल चुका हूं, तुम मुझे कहीं देखे देखे से लगते हो, तो दैट इज सो कॉल्ड मेरे बच्चे डेजावू। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे उसी फीलिंग को लाडले, डेजावू, यानी कि देखा देखा सा लगना। एन अनप्लीजेंट मिक्सचर ऑफ लाउड साउंड्स, जब बहुत ज्यादा कर्कश आवाजें आपके कान में पड़ने लगे, तो आप बोलोगे सर कैकोफोनी। क्या मेरे बच्चे, कैकोफोनी, ठीक है। आयरनी होता है लाडले व्यंग, कटाक्ष। हार्मनी सामंजस्य होता है, और हीजेमनी मेरे बच्चे, हीजेमनी यानी कि धर्म ग्रंथ की जो रचयिता वाली स्थिति आती है, हीजेमनी उधर जाएगा। चलिए, एन ओपन स्पेस यूजुअली रेक्टेंगुलर और एनक्लोज इन अ बिल्डिंग, बेटा पढ़ा रखा है, किन्हीं भी बिल्डिंग के अंदर जो आंगन होता है, जो चौकोर आंगन होता है ना, जैसे गांव के घरों में मिलता है, शहरों में तो कहां से आंगन है, वही गिनती के 2 BHK फ्लैट है, 3 BHK फ्लैट है, मतलब उसी ना अपनी छत है ना अपनी जमीन है, उसी में बस जाओ, बंद कमरे में अपना पहुंच जाओ, फिर वहीं से ऑफिस चले जाओ, फिर उसी में चले जाओ। जबकि हम गांव के लोग हैं भाई, जब तक 4 दोस्त शाम को ना आके बैठे, या फिर घर में 2-4 चाचा जी ताऊ जी ना बैठे, जब तक क्या मजा, है ना। जब तक दादी जी 2-4 डांट ना मार दें, बढ़िया सी गाली गलोच ना कर दें, है ना, तब तक तो पेट नहीं भरता मतलब हमारा, है ना। तो चलो मेरे बच्चे, तो जो आपके घर का आंगन होता है उसी को आप बोलते हैं लाडली क्वाड्रेंगल। क्या मेरे बच्चे, क्वाड्रेंगल, घर का आंगन, ठीक है, ध्यान रखें। क्वाड्रप्ट, जिसके 4 पैर होते हैं। चलो जी आगे बढ़ गया। द एक्ट और प्रोसेस ऑफ गोइंग फ्रॉम सिंपल और बेसिक टू कॉम्प्लेक्स और एडवांस, जब आप धीरे धीरे नोन टू अननोन की तरफ जाए, सिंपल चीजों से शुरुआत करके बेसिक से, और आप कॉम्प्लेक्स और एडवांस चीजों की तरफ चलते हैं, तो दैट इज सो कॉल्ड मेरे बच्चे आपका इवोल्यूशन। क्या मेरे बच्चे, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब लाडली उद्धार होना, धीरे धीरे चीजों का बढ़ना, ठीक है। विटर, विटर मतलब क्या होता है लाडली, पढ़ा रखा है, आप मुझे बताओ, ठीक है। ये सारे के सारे वर्ड आपको मैंने पढ़ा रखे हैं, अभी 3 दिन पहले ही पढ़ाया है ना। अगर आपने 11 मिनट शो आज ही ज्वाइन किया है बच्चे, तो प्लेलिस्ट बनवा रखी है, उसको देखा करो, है ना। डेली ईमानदारी से 1 या 2 शो देखते रहो, आपका काम बन जाएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट को बार बार देखा करो, इससे क्या होगा, आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा। चलो, वन हू बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान में विश्वास करता है भाई साहब, थीस्ट होता है,
ठीक है, जो नहीं करता लाडले एथीस्ट होता है, जो केवल एक धर्म को मानेगा मोनोथीस्ट होता है, जो दो धर्मों को मानेगा बाइथीस्ट होगा, जो बहुत सारे धर्मों को मानेगा पोलीथीस्ट होगा, भगवान से नफरत करेगा मीसोथीस्ट हो जाएगा, भगवान से प्यार करेगा थियोफाइल हो जाएगा, धार्मिक लोगों की सरकार होगी थियोक्रेसी हो जाएगी, फेटेलिस्ट जो भाग्यवादी हो। चलो, मोर देन टू स्पाउंस, बेटा देखो यही शब्द आ गया सेम कर सर करके, स्पाउंसेस का मतलब होता है लाडले जीवन साथी, वाइफ, है ना, कि जब एक ही समय पर दो या दो से ज्यादा पत्नियां रखने की प्रथा होती है, दैट इज लाडली पोलीगैमी। दो से ज्यादा पति रखने की प्रथा जो मैंने अभी आपको पढ़ाया पोली एंड्री, पेट्रियार्की पिताजी की सरकार, पेट्रीसाइड पिताजी की हत्या, और पैराकायोलिज्म आप मुझे बता देना भैया। चलिए, ए पोएम ऑफ लेमेंटेशन, जब किसी के दुख पर कोई गीत गाया जाए, शोक गीत लाडले, दैट इज एलिजी होता है भाई साहब, शोक गीत, दुख भरा जो गीत होता है। चलो इडियम्स पर लेकर के चलता हूं। ओवर द मून, मेरे बच्चे चांद के भी पार हो रहे भाई साहब। ओवर का प्रेपोजिशन का यूज करते जब आप किसी चीज के ऊपर होते हो, और आप चांद के ऊपर, ओ माय गॉड, ये क्या कह दिया, यानी भयंकर खुश हो लाडले आप, है ना। जैसे मैंने आपको पढ़ा रखा ऑन क्लाउड 9, क्या मेरे बच्चे, ऑन क्लाउड 9, है ना, भयंकर खुश होना, दैट इज ओवर द मून। नेक्स्ट आपके सामने गो ऑफ, तो OWF ऑफ यानी रोक दिया, यानी मेरे बच्चे आपने काम को रोक दिया, स्टॉप वर्किंग। ब्रेक इन, जब आप किसी के घर में, किसी की बिल्डिंग में इलीगल तरीके से घुस जाएं, चोरी छुपके से घुस जाएं, बिल्डिंग को तोड़ करके घुस जाएं, या फिर किसी के गार्ड को मार मूर के अंदर घुस जाए, दैट इज ब्रेक इन होता है। नेक्स्ट आपके सामने आता है लाडले बेब इन द वुड्स, तो बेब इन द वुड्स का मतलब होता है कि ऐसा जवान व्यक्ति जो बेचारा डिफेंसलेस है, उसी को आप बोलते हैं लाडले बेब इन द वुड्स। बी टू बी ऑफ योर फूड, जब आपको कोई भूख ना हो, है ना, टू बी ऑफ योर फूड का मतलब होता है जब आप थाली को एक तरफ कर दें, यानी आपको भूख नहीं है। ए पीस ऑफ केक, बहुत आसान कार्य, मैंने आपको पढ़ा रखा है, कल भी पढ़ाया था, फिर से पढ़ा दिया। समवन हु ऑलवेज डिस्करेज आवर एंथुजियाज्म, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा लोगों के उत्साह को कम करता हो, यानी नेगेटिव आदमी की मैं बात कर रहा हूं। होते हैं ना कुछ लोग, कुछ भी उनके पास लेकर के जाओ वो रोते ही मिलेंगे, आपको इतना भयंकर नेगेटिव करेंगे कि आपको कोई पॉजिटिव नहीं कर पाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं वेट ब्लैंकेट, है ना बेटा, गीला कंबल है। सोच के देखो, सर्दियों में आपको गीला कंबल उड़ा दूं, भाई साहब जीते जी मर जाओगे। चलो, कॉन्टेम्पलेटिंग, जब आप मेरे बच्चे चिंतन कर रहे हो, मनन कर रहे हो, मनी मन में कुछ चीज सोच रहे हो, दैट इज च्यूइंग द कड। चलिए नेक्स्ट, ऑन क्लाउड 9, बहुत ज्यादा खुश होना, आपको पढ़ा दिया हूं मेरे बच्चे। नेक्स्ट, ओवर द मून और ऑल क्लाउड 9 सेम ही है। एप्पल ऑफ वन साइज, आंख का तारा, अर्थात बहुत प्यारा। चलो जी, नेक्स्ट आता है लाडली व्हेन पिग्स फ्लाई, जब मेरे बच्चे सुअर उड़ते हैं, है ना भाई साहब। तो आप बोलोगे सर कभी नहीं उड़ते, तो कोई भी एक ऐसी चीज जो कभी नहीं होगी, उसी को आप बोलते हैं मेरे लाडले व्हेन पिग्स फ्लाई। आपने कहा बात बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ गई बेटा। ये जो पूरे 33 क्वेश्चंस आज आपको करवाए हैं, इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी इंग्लिश बाई शानू रावत ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। ऑफिशियल शब्द लगा हुआ है मेरे टेलीग्राम पर, आप वहां से इसको जरूर ले लीजिए।